नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज का हमारा सर्ग है द्व्यधिकशततमः अर्थात 102वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में है श्री राम की आज्ञा से भरत और लक्ष्मण द्वारा कुमार अंगद और चंद्रकेतु की कारुपथ देश के विभिन्न राज्यों पर नियुक्ति। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तच्छ्रुत्वा हर्षमापेदे राघवो भ्रातृभिः सह वाक्यं चाद्भुत संकाशं भ्रातॄन् प्रोवाच राघवः। इमौ कुमारौ सौमित्रे तव धर्म विशारदौ अंगदश्चंद्रकेतुश्च राज्यार्थे दृढविक्रमौ। इमौ राज्ये अभिषेक्ष्यामि देशः साधु विधीयताम्। रमणीयो ह्यसंबाधो रमेतां यत्र धन्विनौ न राज्ञां यत्र पीडा स्यान्न श्रमाणां विनाशनम्। स देशो दृश्यतां सौम्य नापराध्यामहे यथा। तथोक्तवती रामे तु भरतः प्रत्युवाचः। अयं कारुपथो देशो रमणीयो निरामयः। तब भरत लौट आए हैं। गांधार प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर दो देश बसा तक्षशिला और पुष्कलावत अपने दोनों पुत्रों को सौंप अयोध्या आ गए हैं भरत। तो भरत के मुंह से गंधर्व देश का समाचार सुनकर भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात श्री राघवेंद्र अपने भाइयों से यह अद्भुत वचन बोले। हे सुमित्रा नंदन, तुम्हारे ये दोनों कुमार अंगद और चंद्रकेतु धर्म के ज्ञाता हैं। इनमें राज्य की रक्षा के लिए उपयुक्त दृढ़ता और पराक्रम भी है। अतः मैं इनका भी राज्याभिषेक करूंगा। तुम इनके लिए किसी अच्छे देश का चुनाव करो, जो रमणीय होने के साथ ही विघ्न बाधाओं से रहित हो और जहाँ ये दोनों धनुर्धर वीर आनंद पूर्वक रह सकें। सौम्य ऐसा देश देखो जहाँ निवास करने से दूसरे राजाओं को पीड़ा या उद्वेग न हो, आश्रमों का भी नाश न करना पड़े और हम लोगों को किसी की दृष्टि में अपराधी भी न बनना पड़े। तो श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भरत ने उत्तर दिया, आर्य, यह कारुपथ नामक देश बड़ा सुंदर है। वहाँ किसी प्रकार की रोग व्याधि का भय नहीं है। निवेश्यतां तत्र पुरमंगदस्य महात्मनः चंद्रकेतोः सुरुचिरं चंद्रकान्तं निरामयम्। तद्वाक्यं भरतेनोक्तं प्रतिजग्राह राघवः। तं च कृत्वा वशे देशमंगदस्य नवेशयत्। अंगदीया पुरी रम्याप्यंगदस्य निवेशिता। रमणीया सुगुप्ता च रामेणा क्लिष्टकर्मणा। चंद्रकेतोश्च मल्लस्य मल्लभूम्यां निवेशिता। चंद्रकान्तेति विख्याता दिव्या स्वर्गपुरी यथा। ततो रामः परां प्रीतिं लक्ष्मणो भरतस्तथा। ययुर्युद्धे दुराधर्षा अभिषेकं चक्रिरे। तो भरत आगे कहते हैं श्री राम से कारुपथ देश के बारे में बताते हुए कि वहाँ महात्मा अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए तथा चंद्रकेतु या चंद्रकांत के रहने के लिए चंद्रकांत नामक नगर का निर्माण कराया जाए, जो सुंदर और आरोग्यवर्धक हो। तो भरत की कही हुई इस बात को श्री रघुनाथ जी ने स्वीकार किया
और कारोपथ देश को अपने अधिकार में करके अंगद को वहाँ का राजा बना दिया। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान श्री राम ने अंगद के लिए अंगदिया नामक रमणीय पुरी बसाई, जो परम सुंदर होने के साथ ही सब ओर से सुरक्षित ही थी। चंद्रकेतु अपने शरीर से मल्ल के समान हृष्टपुष्ट थे। उनके लिए मल्ल देश में चंद्रकांता नाम से विख्यात दिव्यपुरी बसाई गई, जो स्वर्ग की अमरावती नगरी के समान सुंदर थी। इससे श्री राम, लक्ष्मण और भरत तीनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सभी रण दुर्जय वीरों ने स्वयं उन कुमारों का अभिषेक किया। अभिषिच्य कुमारौ द्वौ प्रस्थाप्य सुसमाहितौ अंगदं पश्चिमां भूमिं चंद्रकेतुं मुदङ्मुखम् अंगदं चापि सौमित्रिर्लक्ष्मणो अनुजगामः चंद्रकेतोस्तु भरतः पार्ष्णिग्राहो बभूवः लक्ष्मणस्त्वङ्गदीयायां संवत्सरमथोषितः पुत्रे स्थिते दुराधर्षे अयोध्याम पुनरागमत्। इस प्रकार एकाग्र चित्त तथा सावधान रहने वाले उन दोनों कुमारों का अभिषेक करके अंगद को पश्चिम तथा चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेजा गया। अंगद के साथ तो स्वयं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण गए और चंद्रकेतु के सहायक या पार्श्वक भरत जी हुए। तो लक्ष्मण अंगदियापुरी में 1 वर्ष तक रहे और उनका दुर्धर्ष पुत्र अंगद जब दृढ़ता पूर्वक राज्य संभालने लगा तब वे अयोध्या को लौट आए। भरतो अपि तथैवोष्य संवत्सरमतो अधिकम् अयोध्याम पुनरागम्य रामपादावुपास्तसः उभौ सौमित्रि भरतौ रामपादावनुव्रतौ कालं गतमपि स्नेहान्न जज्ञाते अतिधार्मिकौ एवं वर्षसहस्राणि 10 तेषां ययुस्तदा धर्मे प्रयतमानानां पौरकार्येषु नित्यदा विहृत्य कालं परिपूर्णमानसा श्रियावृता धर्मपुरे च संस्थिताः त्रयः समिद्धाहुते दीप्ततेजसो हुताग्नयः साधु महाध्वरे त्रयः। इस प्रकार भरत भी चंद्रकांता नगरी में 1 वर्ष से कुछ अधिक काल तक ठहरे और चंद्रकेतु का राज्य जब दृढ़ हो गया तब वे पुनः अयोध्या में आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। लक्ष्मण और भरत दोनों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य अनुराग था। दोनों ही अत्यंत धर्मात्मा थे। श्री राम की सेवा में रहते उन्हें बहुत समय बीत गया, परंतु स्नेहाधिक्य के कारण उनको कुछ भी ज्ञात न हुआ। वे तीनों भाई पूर्ववासियों के कार्य में सदा संलग्न रहते और धर्म पालन के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। इस प्रकार उनके 10,000 वर्ष बीत गए। धर्म साधन के स्थानभूत अयोध्यापुरी में वैभव संपन्न होकर रहते हुए वे तीनों भाई यथा समय घूम फिर कर प्रजा की देखभाल किया करते थे। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे तथा वे महायज्ञ में आहुति पाकर प्रज्वलित हुए दीप्त तेजस्वी गार्हपत्य आवहनीय और दक्षिण नामक त्रिविध अग्नियों के समान प्रकाशित होते थे। श्री राम ने लक्ष्मण के पुत्रों को भी उनके राज्य सौंप दिए हैं। और इसी के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 102वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 2अधिकशततमः सर्गः।
ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।